गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि का शब्द मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा में एक बहुत ही अच्छी कहानी है। हम सब भाग्य पर बहुत भरोसा रखते हैं और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इस कहानी से हमें यह मैसेज मिलता है कि भाग्य के अलावा आपके जो कर्म होते हैं, आपके जो कार्य होते हैं, जब तक आप कार्य नहीं करोगे भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। बहुत ही रोचक कहानी है। भेजने वाले नन अदर देन धीरेन्द्र प्रताप श्रीवास्तव, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतनी अच्छी अच्छी जो प्रेरणा से पूरी भरी हुई कहानियां होती हैं वो आप भेजते हैं और सुनने वालों को बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर शुरुआत करता हूं और जाइएगा मत, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कहानी को सुनने के बाद करेंगे विश्लेषण कि आपको यह कहानी कैसी लगी। भाग्य बड़ा या कर्म। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी और अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों में झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ गई। अब कोई भी राजा सुलह करने के लिए तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चय ही था। और लेकिन दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए एक उदाहरण बना देंगे, लेकिन आसानी से तो हार नहीं मानेंगे। और ये निश्चय करके वो वहां से चला गया। अब दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा के पास आया और उसने पैर छूकर विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। बस फिर क्या था, यह सुनकर राजा को खुशी से ठिकाना नहीं रहा और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध को जीत ही लिया हो। आखिर युद्ध का दिन आ ही गया। दोनों सेना एक दूसरे के सामने थे और युद्ध का बिल्कुल बच गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी, चाहे किस्मत में हार हो पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे और अपना सब कुछ झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जितना तो हमें ही है, यानी कि हम ही जीतने वाले हैं, तो फिर हमें घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना ने राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकाल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। जैसे ही घोड़े के पैर का नाल निकला तो राजा का घोड़ा लड़खड़ाने लगा, लेकिन राजा ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने दिमाग में एक ही बात सोच रखी थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है ही तो फिर किस बात की चिंता। और कुछ ही समय बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वो दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया और उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा की भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजन,
आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, ये सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा कि आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालेंगे और कैसे उनको कौशल और कुशल नेतृत्व देंगे। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। और फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक होता है। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सच है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जिंदगी में भी समझे, हम जिस भी क्षेत्र में हो, स्तर पर हो, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। दोस्तों, ये थी कहानी कर्म बड़ा या भाग्य। और मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आई भी होगी और आज समझ भी गए होंगे कि बिना कार्य किए शायद भाग्य भी साथ नहीं देता है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और श्रीवास्तव जी को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं इतनी अच्छी कहानी भेजने के लिए। अब सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।